अगर एमएससी कर ली है तो तुम्हारे लिए एक बात गारंटी से तुम सुन लो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो सिर्फ लैब्स तक सीमित रहकर नहीं रह जाएगी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 20 ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको कोई नहीं बताएगा अगर आपने एमएससी कर ली है। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म और 24/7 पे। मेरे साथ मैं हूँ आपके फिजिक्स एजुकेटर निकिता अरोड़ा और आज मैं आपको ये कुल 20 ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने एमएससी कर ली है तो देखो, टीचिंग करियर में भी आप जा सकते हो। एमएससी करने के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर रोड मैप आपको चाहिए। तो फटाफट से एक बार देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला अगर हम देखें तो सेक्शन 1 हमारा आता है गवर्नमेंट और टीचिंग करियर के अंदर। तो गवर्नमेंट और टीचिंग करियर के अंदर अगर आप देखो, मैं सैलरी रेंज भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप पीजीटी फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, DSSB के लिए और बाकी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। नोटिफिकेशंस आ भी गई हैं आपके पास करंटली, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा फुल वीडियो आपके पास वहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर मैंने वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर चीज़ें बताई हैं। सैलरी रेंज आपकी 70,000 से 1,40,000 पर मंथ तक जाती है, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप अपना करियर यहाँ पर स्टार्ट भी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी जॉब है, यानी कि अगर आप नेट का पेपर क्लियर करते हैं, यानी कि CSIR नेट और JRF यहाँ पर, तो सैलरी रेंज आपकी 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आती है। अगर आप यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट का रोल यहाँ पर करना चाहते हैं, हमारा रिसर्च साइंटिस्ट का रोल, तो आपका इसरो, DRDO में साइंटिस्ट के रोल आप वहां पर कर सकते हैं। सेंट्रल स्कूल्स के अंदर आप लेक्चरर और लैब इंचार्ज की पोस्ट पर भी जा सकते हैं, यानी कि सेंट्रल स्कूल्स के अंदर आप जाना चाहें तो UPLT ग्रेड का भी आपका एग्जाम है यहाँ पर, उसको भी आप क्वालिफाई कर जा सकते हैं। यहाँ पर हम गवर्नमेंट और टीचिंग करियर्स की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट की जो रिसर्च लैब्स ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि बार्क में, बार्क, IPR और VECC आपके पास, उन लैब्स के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, अपना करियर वहां पर बिल्ड कर सकते हैं रिसर्च के अंदर अगर आपको जाना हो। और ये आपके पास देखो तो मैंने यहाँ पर एक लाइन आप लोगों के लिखी है, एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर पाथ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो स्टेबिलिटी वहां पर बहुत ज्यादा है और इज्जतदार नौकरी है, और इज्जत इस दुनिया में किसको नहीं चाहिए। कोई ऐसा इंसान, कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको इज्जत नहीं चाहिए आज की डेट में। तो ये रहा आपका सेक्शन 1। एक बार इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला हमने पीजीटी फिजिक्स कहा, उसके बाद हमने देखा तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कहा, उसके बाद देखा तो हमने इसरो एंड DRDO में साइंटिस्ट रोल कहा, फिर आपका सेंट्रल स्कूल्स के अंदर लेक्चरर और गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स। दूसरा आपका, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर और टेक करियर्स के अंदर जाना है तो आप MSc फिजिक्स करने के बाद, क्योंकि आपको MSc फिजिक्स के अंदर ऐसे कंसेप्ट भी पढ़ाए जाते हैं जो कि आपका MSc मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, तो आप एज ए डेटा साइंटिस्ट के जाकर एनरोल कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट के कोर्सेज आप यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपका कोर सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस नहीं था तो, जहाँ पर स्टैट्स आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका आता है AI एंड ML इंजीनियर आप बन सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स, आप डेटा पूरा उठा के डेटा को एनालाइज कर आप वहाँ पर रिसर्चिंग के अंदर जा सकते हैं। AI का इस्तेमाल कर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर आप अपने करियर के अंदर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे डूम पर जो आज के ज़माने में, आज के आपके इस दौर में जो सबसे ज़्यादा डूम पर चीज़ जा रही है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटिंग अब पीछे रह गई है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आपके पास, तो आप अपना करियर उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। किसकिट आपके पास एक सिमुलेटर है यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स का, IBM ने और गूगल ने अपने ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपको किसकिट पर काम करना आता है, आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आपका पैशन है, सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट और ये सब ऐसे कंसेप्ट से आप फेमिलियर हैं अगर, तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग में अपना करियर जरूर बना सकते हैं MSc फिजिक्स करने के बाद। क्योंकि आपने आप अगर देखें तो BSc और MSc दोनों के अंदर आप एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर थी, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में क्वांटम कंप्यूटिंग कमेंट करके जाइएगा, तब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बना दूंगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोल्स में आप यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप अगर आप देखें तो इन सब कंसेप्ट को जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे, इन सब कंसेप्ट से आप फेमिलियर होंगे।
जिस भी कंसेप्ट के अंदर आपने अपनी थीसिस, अपने अपने डिसर्टेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर करा हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आप यहाँ पर जा सकते हैं। ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स इंजीनियर आप यहाँ पर बन सकते हैं, जिसकी सैलरी रेंज अगर आप देखें तो 8 लाख से 40 लाख तक यहाँ पर जाती है पर एनम, और डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आप कितना केपेबल हैं, उन सब चीजों पर भी यहाँ पर ये निर्भर करता है। तो ये 2 सेक्शन जहां पर मैंने 10 जॉब्स के बारे में आपको बता दिया। अब अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर आप नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स का जो सिंथेसिस यहाँ पर होता है उसके अंदर भी, क्योंकि आप देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली ये है, जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी आपके लैपटॉप्स हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी चिप से चल रहे हैं, जो कि आपकी नैनो चिप है, जो कि एक सेमीकंडक्टर है ना, ये बात सबको पता होगी आई गेस। तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं अगर आपका पैशन है। आगे देखिए, आगे हमारे पास सेक्शन 3 आता है इंडस्ट्री रिसर्च करियर्स में, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च में आप जा सकते हैं, मटीरियल साइंस के अंदर आप जा सकते हैं, जहां पर आप सिंथेसाइज करते हैं मटीरियल्स को, उनकी डेप्थ के अंदर जाते हैं। मेडिकल फिजिक्स के अंदर आप जाना चाहें तो हॉस्पिटल और रेडिएशन लैब्स के अंदर, यानी कि रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप अपना करियर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। आप रेडियो एक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं। जियो फिजिक्स हो गया, अर्थ साइंस हो गया, आपका एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, ये भी आपके पास एक करियर ऑप्शन हो जाता है जब आप एमएससी फिजिक्स कर लेते हैं। यानी कि एरोस्पेस रिसर्चर भी आप यहाँ पर बन सकते हैं, यानी कि HAL, NAL और प्राइवेट जो स्पेस टेक आपके पास यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर है, उनके अंदर भी आप अपना करियर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स को लैब वर्क पसंद है, जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च पसंद है, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल चीजें करना पसंद है, बहुत क्यूरियोसिटी वाला माइंड है उनका, तो वो इंडस्ट्री रिसर्च करियर के अंदर जा सकते हैं। अब अगर देखें तो चौथा सेक्शन, यानी कि आखिरी सेक्शन जो आपके पास यहाँ पर निकल के आता है, वो सेक्शन आपका एडटेक होता है। जैसे कि हम अब एडटेक के अंदर क्या होता है, एडटेक के अंदर वो क्रिएटिव करियर आपके पास आते हैं कि आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एक एजुकेटर बन सकते हैं फिजिक्स के, जस्ट लाइक आपकी मैम जो है यहाँ पर कंटेंट डेवलपर आप यहाँ पर बन सकते हैं। जो एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, जैसे आप भी एमएससी फिजिक्स करने से पहले एक एग्जाम यहाँ पर दे के आए होंगे, जो कि गेट का है, जैम का है, IIT JEE एग्जाम है, वो आपने दिया होगा, तो उसका कंटेंट डेवलपर भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। यूट्यूब का एजुकेटर और एक ऑनलाइन मेंटोर आप यहाँ पर बन सकते हैं। साइंटिफिक कंटेंट राइटर और एक रिसर्च राइटर भी आप यहाँ पर बन सकते हैं, कि आपकी हेल्प लेकर स्टूडेंट अपने नाम पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकता है। कुछ ऐसा आप भी कर सकते हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग है आज की डेट में, जो कि क्या है, डिजिटल एजुकेटर है। यहाँ पर आप एनिमेशंस के थ्रू, आप यहाँ पर VFX के थ्रू कुछ ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बना सकते हैं, ताकि उनको उस कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप अपना करियर यूट्यूब पर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छा इनकम ऑफ सोर्स है। अगर आप देखा जाए तो आप हर रोज अगर वीडियो डालें, फिर उसके बाद वो वीडियोस आपकी चलने लग जाएं, फिर आप उस तरीके से काम करने लग जाएं उन वीडियोस पर, तो आपको एक इनकम ऑफ सोर्स यूट्यूब से भी सेकेंडरी इनकम ऑफ सोर्स, या फिर अगर आप कहें एक प्राइमरी इनकम ऑफ सोर्स वहां पर बन सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सोशल मीडिया बहुत ही हाई, यानी डूम पर चल रहा है। जो चीज कहीं पर फेमस नहीं है, वो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी फेमस हो सकती है। एक वड़ा पाव वाली लड़की हो, या फिर एक कुंभ के मेले में बैठा हुआ इंसान हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या कुछ नहीं हो सकता। तो आपका जब पैशन है, उस पैशन को आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से फेमिलियर हैं। अरे हर किसी का अपना नेचर होता है, कोई सोशल मीडिया पर आना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पर आना नहीं चाहता। जैसे 2 प्रकार के टीचर हैं, एक टीचर जो ट्यूशन क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता है, और एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाता है। हर किसी का अपना अपना एक नेचर है, हर किसी के अपना अपने तौर तरीके हैं पढ़ाने के। तो जो फेमिलियर है ऑनलाइन क्लासेस से, वो ऑनलाइन पढ़ाएगा, जो फेमिलियर है आपका ऑफलाइन क्लासेस से, वो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को, किस तरीके के प्रोफेशन को यहाँ पर ऑप्ट करना चाहते हैं आपकी करियर करने के बाद। एमएससी करने के बाद बीएड कर सकते हैं, बीएड करके एक्सपीरियंस लेकर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स देकर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। दूसरा हमने देखा इंडस्ट्री रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजीज हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पर ड्यूम पे जा रहा है, और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है यहाँ पर
लास्ट सेक्शन है यहाँ पर हमारा एडटेक है। एडटेक और क्रिएटिव करियर्स में आपका सेक्शन में मैंने यहाँ पर आपको चीज़ बता दी, कंटेंट डेवलपर्स आप बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज है आपके पास जिनको कंटेंट की बहुत ज़रूरत है, जिनको एक्सपीरियंस टीचर्स, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स, एक्सपीरियंस डेवलपर्स यहाँ पर चाहिए जो कि इतने टफ एग्जाम्स के लिए हो। तो अगर आपने अपनी एमएससी करने के बाद आपको पूरी नॉलेज हो गई है कि पूरी एमएससी के अंदर आपने इन चीज़ों को पढ़ा है और आपको ये किसी और जगह आप जाकर ये मेंटोरशिप दे सकते हैं, करियर काउंसलिंग में आप जा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे, स्टूडेंट्स को आप गाइड कर सकते हैं क्योंकि आप उस रास्ते से निकल के आ गए हैं। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, जिस रास्ते से वो निकल कर आए हैं उनका बच्चा उस रास्ते पे चल रहा होता है तो उसे गाइड करते हैं। तो आप एक गाइडेंस के रूप में अपनी जितनी भी नॉलेज है वो उन आगे आने वाले स्टूडेंट्स तक गाइड कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करियर ऑप्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने दिल के ऊपर कि आपका दिल क्या कहता है क्या करने का। किसी का दिल था बचपन से टीचर बनने का तो वो टीचिंग में जाता है, किसी का दिल है बचपन से डॉक्टर बनने का और अगर उसका नीट का एग्जाम नहीं हो पाता तो वो उसको फिजिक्स बहुत पसंद होती है तो वो मेडिकल फिजिक्स में जाता है। किसी का दिल है यहाँ पर एडटेक यानी कि उसको बहुत सारा, किसी को फेम चाहिए, किसी को यहाँ पर अगर आप देखें तो एआई और यहाँ पर एमएल के अंदर, वीएफएक्स के अंदर वो फेमिलियर है तो कुछ ऐसा कंटेंट आप बनाएं ताकि आपका कंटेंट पूरी दुनिया यहाँ पर देखे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मैं आपको इतना ही गाइड कर सकती हूँ। यहाँ तक 20 ऐसे करियर ऑप्शंस हैं और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक गूगल फॉर्म है, आप जाकर उसको फिल कर सकते हैं अगर आप केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।